जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रश्न के अनुसार। एक सिस्टर का कमेंट था कि घर के कामों को किस तरह से किया जाए कि जिससे काम भी समाप्त हो जाए और आराम मिल जाए। तो सबसे पहले बहन जी को धन्यवाद। मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन अगर वो वीडियो देखेंगी तो ज़रूर समझ जाएँगी और उनको इस वीडियो का इंतज़ार है। तो उम्मीद है कि ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत लोगों के होंगे कि काम के साथ आराम कैसे किया जाए और वो आराम आपके लिए लाभदायक कैसे होगा। हर काम को करने का तरीका क्या है कि जो सही तरीके से आप करते हैं तो आपको मानसिक टेंशन नहीं होगा, आर्थिक तंगी नहीं होगी, घर में कलह क्लेश नहीं होगा इत्यादि। यानी परिवार से संबंधित सारी जानकारियाँ और आपके शरीर से संबंधित और आपके काम से संबंधित जानकारियाँ दोस्तों मिलने वाली है। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें जिससे आपको सही शेड्यूल पता चल सके। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न करने की वजह से, क्योंकि इस प्रश्न से और इस उत्तर से बहुत लोगों का फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। मन की बात कहा जाए तो असल में ज्ञान यही है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सबसे पहले गृहिणी यानी घर की लक्ष्मी, चाहे बेटी हो, बहू हो, माँ हो, सास हो, बुआ हो, मौसी हो, जो भी हो, हर रूप में एक लक्ष्मी है और हर जगह पे उसका एक जगह है। किसी का भी कोई स्थान नहीं ले सकता, यानी दूसरा भी उस स्थान पे अगर बैठाया जाए तो नहीं ले सकता। जो जहाँ है वहीं सेट हो पाता है और उसका जगह वहीं बन पाता है। तो दोस्तों सबसे पहले कि अपने आप को उस चीज़ में ढालने के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए औरतों को इन 5 बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, यानी ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। जैसे पहला, टाइम का पाबंद होना। दूसरा, जल्दी में भी काम सही करना। तीसरा, सबके सम्मान के साथ खुद का भी सम्मान करना, यानी आत्मसम्मान जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, या ये कहिए कि खुद के सम्मान के लिए भी संघर्ष करना। चौथा, सबको खाने पीने के साथ साथ सबके काम की जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद को मानसिक रूप से भी मेंटेन करना। और पांचवा, अपने उस हर काम को सही तरीके से, सही दिशा में, सही तरह से, सही समय में करना कि जिससे आपको लाभ हो सके। तो दोस्तों आज वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद है कि अगर आपने सारी बातें सुन ली वीडियो की, तो निश्चित है कि आप में आधा बदलाव आ जाएगा और आधे बदलाव के लिए आपको समय पर काम करना पड़ेगा। अगर आप काम इसी के अनुसार करते हैं तो निश्चित है कि आपका काम भी बदलेगा और आपको आराम भी मिलेगा। तो चलिए बहनों, सबसे पहले ये जानते हैं कि सबके साथ आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। इसके साथ आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। समय का ध्यान रखते हुए अगर आप घड़ी के टाइम से अपना काम करती हैं, तो आपके पास बेहद अच्छा खासा समय मिलेगा। दिन के 12 घंटे और रात के भी 12 घंटे। इन 12 घंटों में चाहे अगर आप 10 लोगों के परिवार में बनाने खिलाने वाली हों या 8 लोगों के परिवार में बनाने खिलाने वाली हों, तो भी आपका सारा काम बजट में आएगा। आपको करना क्या है, जैसे मैं भी करती हूँ, आपको करना क्या है, सुबह में जल्दी उठना है अपने काम के अनुसार और सारे सफाई वाले जो काम हैं आपको सुबह करना है। अगर आप स्वयं करती हैं तो जैसे घर का झाड़ू, पोछा, सबके कपड़े या बर्तन वगैरह तो रात में ही सब लोग धुल लेते हैं, धुल लेना चाहिए, सुबह में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता भी है और पड़ भी सकता है। तो इसलिए सारे काम को पर डे सफाई वाले सारे काम करने के बाद आप कोशिश करें कि 7 बजे 6 बजे के पहले स्नान करें। इसके बाद आप अपने घर का पूजा पाठ करने के बाद सिर्फ़ आपको भोजन बनाने में ध्यान रखना है, बच्चों का टिफ़िन, या बच्चे नहीं हैं तो स्वयं के लिए सारे काम, यानी आप घड़ी के टाइम से करें तो आपको चाहे लंबा जितना परिवार होगा 11 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद 10 से 11 बजे के बाद आप स्वयं पर ध्यान देकर टाइम से भोजन करना, नाश्ता करना, बीच में तो नाश्ता कर ही लें, टाइम से भोजन करना, नाश्ता करना और सारे कामों को समाप्त करना।
कोशिश करें आपके डेली के चाहे जितने काम भी घर के हों 12 बजे तक आप समाप्त कर दें। 12 बजे के बाद आप 3 बजे तक दोपहर में खुद के लिए टाइम निकालें, अपनी साज-सज्जा के लिए, अपनी फेशियल सुंदरता के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने घरेलू उस काम के लिए कि जो आप सेल्फ डिफेंस होके रखना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं, जैसे कपड़े हुए, कलेक्शन हुआ, अपने घर का साज-सज्जा हुआ, इन सारी बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो ये सारे काम आपको टाइमली हो जाएँगे। अगर आप पर डे का काम पर डे कर लेती हैं, तो निश्चित है कि आपको अगले दिन अगर कहीं जाना है, नहीं जाना है, तो भी आपके सारे काम समय पर हुआ करेंगे। जो लोग रोज़ का काम रोज़ समाप्त करते हैं, यानी डेली यूज़ की चीज़ें डेली कंप्लीट करते हैं, तो उनको कभी दिक्कत नहीं होती है। चाहे जितना भी काम हो जाए, आपको कहीं जाना भी पड़े 2-4 घंटे के लिए, तो भी काम बढ़ता नहीं है। जो औरतें ये कहती हैं कि पूरा दिन काम रहता है, निश्चित है कि वो काम में कमी करती हैं और सही तरीके से नहीं करती हैं। अगर आप घड़ी के टाइम से, टाइम के पाबंद होने से काम करना जानती हैं, तो आपके सारे काम सेट हो जाएँगे। आपको खुद के लिए भी टाइम मिल जाएगा, बच्चों के लिए भी टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं भी पूरा काम अपने घर का करती हूँ, फिर भी वीडियो दोपहर में बनाती हूँ। बच्चों को स्कूल से भी ले जाती हूँ, दोनों टाइम का भोजन बनाती हूँ, अपने घर के सारे कपड़े धोती हूँ। इसलिए कि मुझे तब भी 2-3 घंटे बीच में टाइम मिल जाते हैं। तो इसलिए नहीं, वैसे तो दोपहर में सोना नहीं चाहिए, लेकिन आप थकी हैं तो थोड़ी बहुत आराम कर सकती हैं, तो करना चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर, अगर आप ज्योतिष वास्तुशास्त्र के अनुसार सारा काम करती हैं, जैसे अपने घर का शूज़ वगैरह कहाँ रखना है, नहीं रखना है, कपड़े कैसे रखने हैं, गंदे कपड़े इधर नहीं रखने हैं, साफ-सुथरे कैसे यानी सारी चीज़ों का वेल मेंटेन करना, अपने घर में सही जगह से सही तरीके से रखना। ये आप करती हैं, अपने घर का खास ख़्याल सुबह में रखती हैं, तो आपके घर की साफ-सफाई के साथ लक्ष्मी का वास होगा, तो कलह क्लेश नहीं होगा। तीसरा, आप सबके साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कतों में भी किस तरह की दिक्कत हो रही है, खुद से महसूस करना सोचें, अपने टाइम पर अपने भोजन, अपने कपड़े का भी सेटिंग ज़रूर रखें, इससे आपको लाभ होगा। तो इस तरह से आपके घर का सारा काम-काज भी होगा और उसके साथ आप सही जगह पे सेटिंग भी कर पाएँगे। तो आप ये समझ रही हैं कि अगर गंदे कपड़े आपके घर में नहीं रहे तो नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएँगी। अगर आपके घर का बर्तन जूठा नहीं पड़ा रहा तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, प्रेत आत्माएँ उसको खाएँगी नहीं, निवास नहीं बनाएँगी तो कलह-क्लेश नहीं होगा। तीसरा, अगर आपके घर में साफ-सफाई सुबह समय से होगी तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान होंगी और इस तरह से आप अपने शरीर का अगर ध्यान रखती हैं, तो आप अगर कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार आते हैं। तो आप शुद्धता से बोलेंगी, क्रोध, अहंकार, गुस्सा नहीं होगा, आपके अंदर कमज़ोरी नहीं होगी, तो चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं जो भी बातें कह रही हूँ, वो सारी बातें प्रैक्टिकली है और लगभग ये सारी दिक्कतें हर महिलाओं को होती हैं। शादी से पहले सारी चीज़ें वेल मेंटेन सिर्फ़ इसलिए होती हैं कि कलह-क्लेश, शरीर से निकलने वाले अनेक प्रकार के हार्मोन्स, टेंशन, कमज़ोरियाँ, ये सारी चीज़ें लड़कियों में नहीं होती हैं। इसीलिए बदलाव नहीं होता और तबीयत ख़राब नहीं होता। लेकिन शादी के बाद अगर ऑपरेशन यानी सिज़ेरियन से बच्चे होते हैं, तो महिला का दिल कमज़ोर हो जाता है, धड़कने की क्षमता, पाचन शक्ति में कमी होती है, एसिडिटी वगैरह, पेट में हमेशा जलन होना, बहुत तेज़ी से नहीं चल पाना, साँस फूलना इत्यादि सारी दिक्कतें पूरा जीवन वो झेलती हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी भी है, तो महिला को अगर समय से खान-पान नहीं दिया गया, सारी चीज़ों का पोषण नहीं दिया गया, तो वो पूरे जीवन कमज़ोर बनी रहती है। तो इसीलिए अगर आप खुद का ध्यान रखेंगी, तो दूसरे का सहारा बिल्कुल नहीं होगा और जब आप खुद में अच्छी होंगी, तो आपको सब अच्छे मिलेंगे क्योंकि दुनिया हमेशा अपना भला चाहती है, कोई अपना भी हो, पराया भी हो। आप जब तक याद रखें किसी के काम की हैं, जब तक आपसे किसी का काम चल रहा है या उसको फ़ायदा हो रहा है, तब तक आप अपनी हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद के काम के लिए नहीं रहेंगी, वो किसी के काम के लिए नहीं छोड़ेंगी। तो इसीलिए याद रखें कि अगर आप हैं, तो ही सारा जहान आपसे है। तो इसीलिए सारी बातों को सोचकर अपने ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान रखें। चौथी बात चौथी बात, अपने साथ-साथ पति का ख़्याल रखना, उसकी ज़रूरतों में साथ देना और परिवार का भी सम्मान करना। याद रखें कि अगर आपसे कोई गलती कर रहा है, आपको बिना गलत किए हुए,
तो उसका परिणाम भी उसको मिलेगा। इसलिए आप सबसे बड़ी चीज़ है कि चुप रहना। 100 बोलने वाले लोगों को एक चुप रहने वाला व्यक्ति हरा देता है। तो इसीलिए ज़्यादा ना बोलना, ना ज़्यादा सुनना, अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान देना और अपने बाकी के बचे हुए समय को अपने ऊपर खर्च करना, अपने बारे में सोचना, समझना, फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि दुनिया सरल नहीं है, मेहनत वाली है। अगर आप मेहनत करेंगी, अच्छा काम करेंगी, तो आपको चाहकर भी कोई रोक-टोक नहीं करेगा, क्योंकि रोक-टोक उसी को किया जाता है जिसके में कमी पाई जाती है। जब आप उससे एक कदम आगे हैं, लोग चाँद पर जाना शुरू कर दिए हैं, तो हम तो ज़मीन पर रह के अपना काम भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए करना बेहद ज़रूरी है। तो आप मेहनत करें और अपने सभी कामों को सहज रूप से, सरल रूप से, आसान मानकर आसानी से करें। अपनी सोच को मजबूत बनाएँ, तंदुरुस्त बनाएँ, होश में रहें, जिससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती रहे, तो आपको सकारात्मक शक्तियाँ मिलती रहें। जितना हो सके अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि आने वाला भविष्य अगर आपका मजबूत होगा, तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको पीछे छोड़ दे। घर परिवार में कलह-कलेश तभी होता है जब किसी में 9 और 10 का अंतर होता है। कभी-कभी 3 और 5 का अंतर भी महाभारत का कारण बनता है। तो उम्मीद रखें कि आपकी मेहनत में, आपके ज्ञान में, आपकी पढ़ाई में, आपकी सोच में, आपके भाग्य में, आपके कर्म और किस्मत में कोई हिस्सा नहीं लेगा। धन में सब हिस्सा लेते हैं। तो इसीलिए जो आपका भाग्य का हो, लड़ने से कोई किसी से अमीर नहीं होता, कोई किसी से गरीब नहीं होता। तो जो आपके भाग्य का हो, उसको स्वीकार करें और जो आपके कर्म से मिले, उससे अमीर बनने की कोशिश करें, जिससे कोई छीने ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो पारिवारिक रूप से टेंशन लेने का मतलब है जो आपके पास है उसको भी खोना। तो दोस्तों इन सारी बातों का ख़्याल रखें। अगर आप वीडियो जेन्ट्स होके देख रहे हैं, अगर आपकी पत्नी इस बात पे लड़ाई करती है कि मैं थकती हूँ, मुझे काम है, तो ये वीडियो अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को ज़रूर दिखाएँ। शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में मिल भी जाना है, लेकिन इसके बीच में जो हम अच्छा करेंगे, तो हमारे नाम के साथ जब मिलेगा, तो हमको वहाँ भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम यहीं धक्के देने वाले बन जाएँगे, तो वहाँ भी धक्का दे के गिरा दिए जाएँगे। तो याद रखें दोस्तों कि मेहनत करने से कभी कोई कमज़ोर नहीं होता। कहते हैं जब आप मेहनत करते हैं, तब जीतने का मज़ा अलग होता है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, कभी कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि समय के साथ वो और मजबूत और ताकतवर और ज्ञानी होता जाता है। तो इसीलिए और ज्ञानी और मजबूत ताकतवर बनें, कमज़ोर बनने से आप और भी कमज़ोर बन जाएँगे। क्योंकि समाज में जो खड़ा है उसी को लोग देखते हैं, जो सोता है, जो गिर जाता है, उसे तो भगवान भी बाद में भी नहीं देखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।